नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोगेम्बो महाराज यहाँ छुपकर बैठे हैं, G20 का टैग लिए हुए भागे चले जा रहे हैं। भागते भागते मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि आपने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था G20 समिट भारत में होने वाला है। आपने उसका लोगो, वेबसाइट आदि की जानकारी भी प्रदान की थी। तो मैंने इन्हें समझाया है, मोगेम्बो महाराज, वो अगला G20 समिट है। इस बार का G20 समिट बाली, इंडोनेशिया में होने जा रहा है, जिसको अटेंड करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। और क्या समिट में फोकस रहेगा, किन एजेंडों में बात होगी, क्या भारत का पॉइंट है और क्या चाइनीज प्रेसिडेंट और अदर लीडर से मुलाकात की संभावना है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, ये हमारा पिछला वीडियो है जिसे आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया है। तो आप ऊपर आई बटन के माध्यम से जाकर ये हमारा वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, G20 समिट होने वाला है। कहाँ हो रहा है? बाली, इंडोनेशिया में हो रहा है, जिसे अटेंड करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, G20 क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। समझ लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। और ये बड़ा पावरफुल ग्रुप है, क्योंकि आपको मालूम है जो पावर है वो कैसे आता है? पैसों से आता है। तो ये जो ग्रुप है, इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, इनका व्यापार बहुत ज्यादा है, तो इनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। इसमें सारे पैसे वाले देश है लगभग। और इन पैसे से आपको मालूम है, जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति भी क्या होती है? सुदृढ़ होती है। पॉलिटिकल स्थिति भी सुदृढ़ होती है। जैसे आपको मालूम होगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा किसी देश के पास, उसका डिफेंस सेक्टर, उसका स्पेस सेक्टर, उसका हेल्थ सेक्टर, उसका एजुकेशन सेक्टर अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो ये विश्व का बहुत पावरफुल ग्रुप है। तो इसकी जो मीटिंग होने वाली है वो बाली में होने वाली है। अब देखिए, इस बार जो मीटिंग होगी उस पर किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? तो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड पोस्ट कोविड 19 हेल्थ इश्यूज पर क्या रहेगा? फोकस रहेगा। अब फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जमीन जो है, जमीन की कमी होती जा रही है ना? तो किसान के पास कृषि करने के लिए जमीन नहीं है, और ऊपर से जितनी जमीन है उस पर वो खेती करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? फसलों को ज्यादा उगा नहीं पा रहा है, और खाने को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, और ज्यादा खेती हो नहीं पा रही, तो ज्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और अब देखिए, खाना कम है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस केस में क्या कहा जाता है? खाने को क्या किया जाए? बचाया जाए, उसको स्टोर करके रखा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में क्या हो कि खाद की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। मतलब आपके क्या हो कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि आने वाली पीढ़ी को खाने की कमी हो जाए और जिसके कारण उनका पतन हो जाए। आपने इतिहास में देखा होगा, सिंधु सभ्यता थी, वो खाने को एक जगह स्टोर करके रखते थे, क्योंकि हो सकता है भविष्य में किसी तरीके से यदि खाना कम पड़ जाए तो जहां आपने स्टोर करके रखा उससे निकाल सकते हैं। तो ये फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पे बात की जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी क्यों? तो आपको मालूम है, ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। यदि आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो आप क्या करते? अपनी कंपनी नहीं चला पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको ऊर्जा, जैसे फॉर एग्जांपल खाना भी तो आदमी को ऊर्जा देती है, तो आपको खाना ही नहीं मिलेगा तो आपकी भी ऊर्जा नहीं बढ़ पाएगी, आप भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आपको मालूम है वहां से क्या होता था? ऊर्जा की आपूर्ति होती थी, गैस की सप्लाई होती थी, तो उसके कारण भी क्या हुआ? उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है। अब बंद कर दी तो लोगों को गैस नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो इस पे बात की जाएगी। पोस्ट कोविड 19, तो जैसा मालूम है, कोविड 19 डिसीज हुई, जिसके बाद लोग क्या हो गए? वीक हो गए, उनकी हेल्थ कमजोर हो गई है, और उसके बाद नई नई बीमारियां उभर कर सामने आ रही है। लोगों को आप देख रहे हैं ज्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं, हो सकता है उसका कोविड 19 से संबंध हो। तो इस तरीके के इश्यूज पे बात की जाएगी। कहाँ पे? इंडोनेशियन सिटी बाली पे बात की जाएगी। अब आगे देखते हैं अपन क्या है। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अब क्या है, भारत इसमें जा रहा है। तो अब देखिए, जैसे आपके ग्रुप होता है, आपके दोस्तों का मान लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, उसे G20 मान लीजिए। अब आप लोग क्या करते हैं? साल में एक बार, महीने में एक बार, कभी भी बैठक अपनी तय करते हैं कि अपन इस दिन पे यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी तरीके से इन लोगों ने तय कर रखा है कि बाली में मिलेंगे। अब आप जब वहां पे बैठते हैं आपसी में, तो आप लोग किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते होंगे, किसी भी मुद्दे पे आप बात करते होंगे कि वो वाला ग्रुप जो है आगे निकल जा रहा है, अपने ग्रुप में कमी है, ऐसे इसको दूर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से ये G20 के जब बैठते हैं लोग, तो बड़े बड़े मुद्दों पे बात की जाती है, जैसे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे। तो भारत इस पे जाएगा, इन मुद्दों पे बात करेगा। फिर भारत का ये कहना है कि ये जब भारत इस G20 में पहुंचेगा, तो भारत को क्या, अगले साल आने वाली जो प्रेसिडेंसी है जो भारत करेगा G20 की, तो वो भी भारत को क्या करेंगे? दी जाएगी, भारत को सौंपी जाएगी। जैसे आप बैठते हैं तो आप तय कर लेते ना, अगली बार अपन इनके घर पे मिलेंगे, तो उनको बोल देते आपसे आपके घर में अगली बार मिलेंगे। तो इस तरीके से भारत की प्रेसिडेंसी एक साल के लिए भारत को हैंड ओवर की जाएगी। और तीसरी चीज है, भारत यहाँ पे क्या होगा? जैसे आप जाएंगे, जब आप अपने कॉलेज के किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पे और भी आपके दोस्त आते हैं, तो आप सबसे क्या मिलकर बातचीत करते हैं, और आप कई लोगों से अलग से भी मिलकर बातचीत करते हैं 1
1-to-1। तो इसी तरीके से भारत यहाँ पे पहुंचेगा तो अदर लीडर से क्या है मिलेगा, बातचीत करेगा और उन्हें अगले साल अपने यहाँ जो होने वाली G20 है उसके लिए इन्विटेशन देगा, उसके लिए इन्वाइट करेगा बड़े बड़े लीडर्स को। तो ये 3-4 काम भारत वहां पे जाके करेगा और प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएंगे, वहां पे इंडियन डायस्पोरा को भी क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं अटेंड करेंगे, उनको भी कोई ना कोई तरीके से उनसे बातचीत संवाद कायम करेंगे, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखने के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे काम करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि भारत क्यों जा रहा है और क्या क्या चीजें वहां पर होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई, भारत किन मुद्दों पर जो भारत में G20 होगी उस पर बात करेगा, जो अगले साल अपने यहाँ G20 है उस पर भारत किन किन मुद्दों पर डिस्कस करेगा। तो देखिए एनवायरमेंट, मैंने जैसे आपको बताया पृथ्वी में यदि एनवायरमेंट खराब हो जाएगा तो जीवन जीना असंभव हो जाएगा या आपके लिए आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे आप आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, है ना, और आप बहुत सारी प्रदूषण के कारण देख रहे हैं लोगों को नई नई बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं। तो एनवायरमेंट में बात की जाएगी कैसे इसको बचाया जाए। और भारत की संस्कृति तो आप जानते ही हैं पेड़ों की पूजा करने वाली रही है, तो अपन तो एनवायरमेंट का संरक्षण काफी अपनी संस्कृति में देखें तो पीछे कई सालों तक करते आए और करते रहे। तो भारत की संस्कृति की जरूरत आज विश्व को है, तो इस पे बात की जाएगी। जेंडर इश्यूज पे बात की जाएगी, पुरुष महिला समानता पे बात की जाएगी, है ना, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे विश्व में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 33 से 40% होगी। यदि उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनसे काम कराया जाए तो पूरे विश्व का विकास संभव है। और आप देख सकते हैं ग्लोबल साउथ पे बात की जाएगी। ग्लोबल साउथ का क्या मतलब होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ग्लोबल साउथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन पे चर्चा की जाएगी, कैसे उसे बढ़ाया जाए ताकि लोगों के बीच में व्यापार बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े और पूरे विश्व का क्या हो, विकास हो। आप देख सकते हैं 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशन पे रिफॉर्म की बात की जाएगी। इसका क्या मतलब है, तो जैसा आप देखते हैं कि जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशंस, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 देशों के पास वीटो है, बाकी किसी देश के पास वीटो नहीं है। तो एक तरीके से क्या है, विभेदकारी है, एक तरीके से डिफरेंशिएशन है। तो ऐसी संस्था को क्या करना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। तो इस तरीके के मुद्दों पे बात की जाएगी। अब अपन बात करते, एक शब्द आया ग्लोबल साउथ। तो देखिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, डिस्क्राइब किए जाते हैं किनको, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ यूरोपियन यूनियन है, ये सब क्या है, काफी पैसे वाले देश है। इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति पहले हो गई थी और इन्होंने काफी विकास कर लिया है। वहीं आप देखेंगे नीचे जो है अपना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत हो गया और यहाँ पे कुछ देश हो गए। इन सब का क्या हुआ है, ये पहले कॉलोनी रही है अंग्रेजों की, इसके बाद इनके यहाँ जो है लोकतंत्र बाद में आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी यहाँ इनके यहाँ चल रहा है। अभी इनके यहाँ क्या हो रहा है, इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है, एक तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं और ये एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इनको ग्लोबल साउथ के नाम से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और इनके कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल साउथ वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका, एशियन, अफ्रीका और ओशियाना को क्या कहा जाता है, ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं, देखिए तो पूछा गया कि क्या पॉसिबिलिटी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाइनीज प्रेसिडेंसी से मिल सकते हैं क्या। और अभी मालूम होगा आपको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आने वाले थे, लेकिन एन मौके पे उनकी विजिट कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको शेड्यूलिंग डिफिकल्टीज आ रही थी, तो उनके और भी कार्यक्रम हो गए और शेड्यूल तय नहीं हो पा रहा था। तो पूछा गया क्या इनसे मुलाकात हो सकती है, तो बताया कि अपने यहाँ के ऑफिशियल्स ने कि अभी बातचीत चल रही है, अभी क्या है शेड्यूलिंग प्रोसेस में है, अभी कुछ कह नहीं जा सकता कब किसके साथ मीटिंग होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी क्या होगा, मिस्टर मोदी जी जो है वो यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन से भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मुलाकात होने वाली है उससे जस्ट पहले अभी संडे को क्या है, अपने फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है कंबोडिया में। और वहां पे ईस्ट एशिया समिट चल रहा था जिसमें इनकी मुलाकात हुई है। अब ईस्ट एशिया समिट कैसा है, तो जैसे मैंने आपको बताया विश्व में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं और हर ग्रुप की क्या है, अपने अपने रीजन के हिसाब से समस्या है, तो उस समस्या के समाधान पे बात की जाती है। जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे ग्रुप बने होंगे दोस्तों के, तो उसी तरीके से एक ग्रुप है ईस्ट एशिया समिट जो कि संडे को मुलाकात हुई है और वहां पे डिस्कस किया गया है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है ना, उसके बारे में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में, एनर्जी के बारे में, G20 और इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशन, इन सब पे चर्चा की जा चुकी है इस मीटिंग के पहले। और अब मिलेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट, मुलाकात होगी। अब अपनी एक कॉन्सेप्ट आया ईस्ट एशिया समिट, ये क्या है, तो देखिए कहाँ का ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं इसमें चाइना, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये पूरा इस तरफ वाला रीजन ईस्ट एशिया समिट में आता है। और इसका कॉन्सेप्ट पहली बार बता किसने प्रमोट किया था, तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे महातिर बिन मोहम्मद जी ने। और आप देख सकते हैं 2005 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है और 18 रीजनल रीडर है इसमें। इसमें भी बात की जाती है राजनीतिक मुद्दों पे, सुरक्षा के बारे में, इकोनॉमिक चैलेंजेस में, कौन से रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन आपको मालूम होगा पैसिफिक ओशियन वाला और इंडियन ओशियन वाले रीजन को इंडो पैसिफिक कहा जाता है।
अब अपन बात करते हैं यूएस के सपोर्ट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ऐसा ब्लिंकन साहब ने ट्वीट किया है और उनने बताया है कि अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे किन मुद्दों पे, जो ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है टू एक्सपांड अवर पार्टनरशिप, अपने बीच में व्यापार बढ़ाया जाएगा, दोस्ती बढ़ाई जाएगी, और एक तरीके से जो कैसे रशिया यूक्रेन के वॉर से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है उनको कैसे कम किया जा सकता है। अब देखिए मोदी जी जो है बाली पहुंचेंगे कब, मंडे इवनिंग को, तो वहां पे B20 बिजनेस फोरम होने वाला था, उसको स्किप कर देंगे वो। क्या था B20 बिजनेस फोरम, जिसमें क्या था, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है जोको विडोडो जी और ऑस्ट्रेलियन पीएम क्या करेंगे, ये सब लोग वहां पे की नोट एड्रेस देने वाले थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, जैसा कि आप देख सकते हैं एलॉन मस्क जी, ये सब वहां पे एक स्पीच थी, एक बातचीत होने वाली थी बिजनेस से रिलेटेड, तो इसको स्किप करेंगे मोदी जी। और आप देख सकते हैं फिर 15 नवंबर को मोदी जी क्या करेंगे, 2 वर्किंग सेशन को अटेंड करेंगे, किस पे, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे, एंड हेल्थ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर पर क्या है जोर देना जरूरी है, तो उस पर बातचीत की जाएगी, फिर डिनर होगा, फिर उसके बाद शाम को इंडियन डायस्पोरा को क्या करेंगे, मोदी जी अटेंड करेंगे और उनके साथ संवाद कायम करेंगे। डायस्पोरा का क्या मतलब होता है, अपने भारतीय जो इंडोनेशिया में रह रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि लीडर्स विल विजिट द इंडोनेशियन मैंग्रोव्स ऑफ तमन हुतान राया, एक जगह है जहां पे मैंग्रोव्स लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं, बैलिनीज हिंदूज, वहां के हिंदू लोगों ने क्या किया है, 700 एकड़ में 30 साल के प्रोजेक्ट में वहां पे क्या मैंग्रोव के वृक्ष लगाए गए हैं। और मैंने आपको बताया था मैंग्रोव जो होता है पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत, क्योंकि इससे कई दवाएं बनती है और सारी चीजें बनती है जिनको बेच के अपन पैसे कमाते हैं। और दूसरी चीज, जब सुनामी वगैरह आती है तो मैंग्रोव उसको क्या कर लेता है, उनकी हानि को कम कर देता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे नुकसान कम होता है। और फिर आप देख सकते हैं थर्ड G20 सेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन, वो भी होल्ड किया जाएगा और पीएम मोदी फिर क्या करेंगे, नवंबर 16 को बाली से आ जाएंगे वापस। तो आई होप आप यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि G20 शेरपास ये क्या होता है, तो G20 के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, जो देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्हें शेरपास कहा जाता है। अब क्या है देखिए, ग्रुप है, आप लोग दोस्त लोग एक ग्रुप बनाते हैं, फिर आखिरी में कंक्लूजन में पहुंचते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ अगली पार्टी इसके यहाँ पे होगी, तो उसी तरीके से क्या है, और अगली पार्टी यहाँ पे होगी, इन चीजों पे बातचीत की जाएगी और वहां कोई ना कोई समस्या का आप समाधान निकालते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, G20 में बहुत दिन से बात चल रही है एक ज्वाइंट कम्युनिक निकालने की। इसका क्या मतलब है, एक तरीके से समझिए आप, एक स्टेटमेंट एक एग्रीमेंट निकलना था, एक मुद्दे पे बात होनी थी, लेकिन उस मुद्दे पे बात नहीं हो पा रही है, दिक्कत जा रही है किस पे, उसके एक पैराग्राफ पे जो डील करता है रशियन वॉर इन यूक्रेन एंड द वेस्टर्न सेक्शन अगेंस्ट रशिया। तो एक मुद्दा है जिसपे इस पैराग्राफ को लेके दिक्कत जा रही है, जो कि क्या क्रिएट कर रहा है, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज को क्रिएट कर रहा है। तो इस पे अभी सॉल्यूशन नहीं आया है, तो इंडोनेशिया पे इस चीज पे भी बात होगी, ऐसा कहना है भारतीय ऑफिशियल का, और फिर देखते क्या नेगोशिएशन होकर बात निकलकर सामने आती है। और अब आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब जा रहे हैं, G20 के सारे देश जा रहे हैं और भी देश जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इंडोनेशिया प्रेसिडेंट ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बुलाया है, उनको बोला आप वर्चुअली समिट को क्या करें, एड्रेस करें, जबकि रशियन प्रेसिडेंट और अदर लीडर्स ऑफ ब्राजील एंड मैक्सिको विल नॉट अटेंड द समिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मोगेम्बो महाराज बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।